अगर आप डीएसए में हर प्रॉब्लम के लिए 2 लूप्स लिख रहे हो, तो इंटरव्यूज़ में आप ऑलरेडी स्लो हो। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक समझाऊँगी, जो 2 लूप्स को एक लूप में कन्वर्ट कर देती है और इसका नाम है टू पॉइंटर्स टेक्निक। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। एक स्ट्रिंग दी गई है और हमें चेक करना है क्या ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम वो होता है जो आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम दिखे। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं बोलूँ मैडम, तो लेफ़्ट से पढ़ो मैडम और राइट से पढ़ो तभी मैडम होता है, दोनों सेम, इसलिए आंसर है ट्रू। अब नेक्स्ट हम पैलिंड्रोम का फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं। नॉर्मली हम कैसे करते हैं, स्ट्रिंग रिवर्स करते हैं और उसके बाद फिर कंपेयर करते हैं, तो इसमें बहुत टाइम लगता है और अननेसेसरी मेमोरी भी यूज़ होती है। तो इंटरव्यूअर्स यही देखते हैं, क्या आप बेटर सोच सकते हो। टू पॉइंटर मतलब एक पॉइंटर स्टार्ट से और एक पॉइंटर एंड से। अगर दोनों कैरेक्टर्स इक्वल है तो दोनों पॉइंटर्स अंदर मूव करो। अब इस फंक्शन में एक पॉइंटर स्टार्ट से और एक पॉइंटर एंड से रखा गया है। व्हाइल लूप तब तक चलता है जब तक दोनों पॉइंटर्स बीच में मिलते नहीं। हर स्टेप पर लेफ़्ट और राइट कैरेक्टर्स कंपेयर होते हैं। अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे। एस टी आर ऑफ लेफ्ट नॉट इक्वल टू एस टी आर ऑफ राइट। तो अगर कहीं भी मिसमैच मिला तो हम तुरंत फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। अगर सब मैच हो गया तो एंड में ट्रू मिलता है। मैडम के लिए आउटपुट ट्रू और हेलो के लिए आउटपुट फॉल्स आता है। सिर्फ एक लूप, नो एक्स्ट्रा स्पेस, इसीलिए टू पॉइंटर्स इंटरव्यू फेवरेट है। अब नेक्स्ट क्लासिक इंटरव्यू प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम ये है, सॉर्टेड एरे दिया है, क्या कोई दो नंबर्स का सम इज़ इक्वल टू टारगेट है। तो नॉर्मल अप्रोच में नेस्टेड लूप्स यूज़ होते हैं और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है बिग ऑफ एन स्क्वायर। लार्ज एरे में ये फेल हो जाता है, इसलिए हम टू पॉइंटर लॉजिक यूज़ करते हैं। एरे सॉर्टेड है, ये हिंट है। लेफ़्ट पॉइंटर स्टार्ट से, राइट पॉइंटर एंड से। और अगर अगर सम छोटा है तो लेफ़्ट प्लस प्लस होगा, अगर सम बड़ा है तो राइट माइनस माइनस होगा। और अगर एग्जैक्ट मैच है तो आंसर भी मिल जाता है। इस फंक्शन में हम दो पॉइंटर्स यूज़ करते हैं, लेफ़्ट एरे के स्टार्ट पर और राइट एरे के एंड पर। अब एक व्हाइल लूप चलता है जब तक लेफ़्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर से छोटा होता है। हर स्टेप पे हम लेफ़्ट और राइट एलिमेंट्स का सम निकालते हैं। लेट सम इक्वल्स टू एरे ऑफ लेफ़्ट प्लस एरे ऑफ राइट। अब अगर सम टारगेट के इक्वल हो गया तो हमें रिक्वायर्ड पेयर मिल जाता है और हम तुरंत दोनों वैल्यूज़ रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न एरे ऑफ लेफ़्ट कॉमा एरे ऑफ राइट। अब एल्स पार्ट में हम अगर सम टारगेट से छोटा है तो लेफ़्ट पॉइंटर आगे बढ़ाते हैं क्योंकि एरे सॉर्टेड है। इफ़ सम इज़ लेस दैन टारगेट तो हम लेफ़्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाते हैं, लेफ़्ट प्लस प्लस। और अगर सम टारगेट से बड़ा है तो राइट पॉइंटर पीछे ले आते हैं, मतलब राइट माइनस माइनस। अगर पूरा लूप चल गया और कोई पेयर नहीं मिला तो फंक्शन रिटर्न करता है नो पेयर फाउंड। यहाँ पे सिर्फ एक लूप है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ वन, इसलिए टू पॉइंटर्स टेक्निक इंटरव्यू फेवरेट है। अब यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करके उसको एक एरे पास कर देते हैं। जैसे इस एग्जांपल में 2 और 6 का सम 8 होता है, इसलिए आउटपुट आता है 2 एंड 6। टू पॉइंटर्स टेक्निक बताता है कि आप सिर्फ कोड नहीं लॉजिक सोच रहे हो।
ये टेक्निक यूज़ होती है पैलिंड्रोम, पेयर सम, रिमूव डुप्लीकेट्स, कंटेनर विथ द मोस्ट वाटर, ट्रैपिंग रेन वाटर, एक टेक्निक मल्टीपल प्रॉब्लम्स। अगर आपको डीएसए इंटरव्यू क्रैक करना है तो हर प्रॉब्लम में पहले ये सोचो, क्या टू पॉइंटर्स यहाँ काम कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।